डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम साहब के साथ जो आपकी शादी थी, वो भी एक तारीखी शादी थी। तो ये डॉक्टर आमिर लियाकत साहब से शादी वाला जो मामला है, ये कब और कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये मेरे वालिदैन की वजह से हुआ था। मेरे पापा पीर हैं तो उनके कुछ मुरीद थे तो उन्होंने फिर रिश्ता करवाया था। ठीक है। उनकी जो सडन डेथ थी, उसका जब आपको पता चला तो आप उनके पास नहीं थी, मतलब आप मेरे ख्याल से लोधरा में थी जब उनकी डेथ हुई। बिल्कुल तो आपको कैसे पता चला कि उनकी डेथ हो गई? मीडिया से या मीडिया से पता चला था उनकी डेथ हुई है। बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हुई कि दानिया शाह साहिबा ने किसी लालच, तमा, पैसे के लिए या इस वजह से की है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की लेजेसी से आपको कुछ मिला? नहीं, उधर से कुछ भी नहीं मिला। बेहक महर था 2 लाख रुपए बस। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब से शादी का हक महर सिर्फ 2 लाख था। हाँ। उसके अलावा आपकी तरफ से कोई डिमांड नहीं, कोई डिमांड ना, नहीं। उन्होंने आपके नाम कुछ किया? नहीं, कुछ भी नहीं किया था। तीन शहजाद की एंट्री कैसे हुई? हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू द अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ अवैस स्पोर्ट टॉक। मैं हूं आपका होस्ट अवैस अली और आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अवैस स्पोर्ट टॉक। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे और दुआ गो हूं कि अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपने तमाम व्यूअर्स का, जो इतना कॉन्टीन्यूसली और इतना रेगुलरली हमें इतना अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे साथ चल रहे हैं थ्रू आउट द दिस सेशन। बहुत अच्छा लग रहा है जी, और बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ, और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। व्यूअर्स, आज की जो हमारा एपिसोड है उसकी तरफ अगर बढ़ें तो मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। आप लोगों की भरपूर जो डिमांड्स थी और वो भरपूर हमारी चैनल्स पर जो हमें कमेंट्स आ रहे थे, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने आज की जो हमारी गेस्ट हैं, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, क्योंकि उनके उनके लिए किसी तारुफ़ की ज़रूरत भी नहीं है। वो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा आइकन है और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा नाम है, सोशल मीडिया की बहुत बड़ी स्टार हैं। और लेकिन जितनी स्ट्रगल और जितनी अपने आप को मनवा कर वो माशाल्लाह ऊपर आई हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आज वाक़ई करोड़ों दिलों की धड़कन भी हैं और लोग उनको पसंद करते हैं। तो आज की एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगा अपनी आज की गेस्ट दानिया शाह साहिबा का। अस्सलाम वालेकुम मैडम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं? शुक्र खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? आप सुनाएं। ठीक है। जी, थैंक यू वेरी मच जी, टाइम दिया आपने। सो नाइस ऑफ यू। वेलकम। सफ़र बख़ैर रहा? खैरियत से खैर पहुँच से गई? हम अल्हम्दुलिल्लाह बस। ठीक हो गया। अगेन शुक्रिया। कैसी जा रही है लाइफ़? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है शहज़ाद के साथ। वेरी गुड। दानिया साहिबा, मैं थोड़ा स्टार्ट से लेकर चलूँगा, क्योंकि पॉडकास्ट आप बहुत कम करती हैं, इस तरह के इंटरव्यूज़ आपके बहुत बिल्कुल। कम हैं, चैनल्स पे तो आप बैठी रहती हैं, लेकिन इस तरह के जो आपकी टॉकिंग्स हैं वो बहुत कम हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज कम से कम वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपसे इस्तिफ़ादा हासिल कर लें, और ज़रूर। आपके जितने भी व्यूअर्स हैं और आपके जितने भी वेल विशर हैं और आपके फॉलोअर्स हैं, तो वो सारे आज आपकी अनहिडन चीज़ें, जितनी भी हिडन चीज़ें हैं, उनको देख लें और उनको जान लें। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा इब्तिदा से चलते हैं। अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा कि आप बेसिकली कहाँ से हैं और आप कब पैदा हुईं? इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। मैं लोधरा से हूँ, विलेज से। ठीक है। मेरी वालदा मतलब गाँव से है ना, तो हम लोग गाँव में रहते हैं और मेरी जो शादी हुई थी वो कराची में हुई थी आमिर लियाकत के साथ, तो मुझे ज़्यादातर उनके नाम से जाना जाता है। ठीक है। और मेरी जो पैदाइश है अक्टूबर है 2003, 3 ठीक अक्टूबर है। आ रही है। तो चाइल्डहुड आपका कैसा गुज़रा? बचपन जो था वो कितने बहन-भाई हैं आप लोग? हम 4 बहन-भाई हैं। अच्छा, और आपका उनमें कौन-सा नंबर है? मेरा तीसरा, लास्ट वाला। मेरे लास्ट। बाद भाई है, मतलब तीसरा अच्छा, आप नंबर। सबसे छोटी मतलब आप हैं, जी। और लाडली भी मतलब आप ही होंगी, ज़ाहिर-सी बात है। बिल्कुल। तो एजुकेशन बैकग्राउंड अगर मैं पूछना चाहूँ तो स्टडीज़ को कहाँ तक लेकर गई आप? मैंने मैट्रिक मतलब बस मैट्रिक तक की है। फिर मेरी शादी हो गई थी आमिर के साथ, ठीक है। तो उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें खुद ही स्टडी करवाऊँगा और इस तरह की बातचीत हुई। तो बस हालात कुछ ऐसे थे तो मैं नहीं कर पाई। डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम साहब के साथ जो आपकी शादी थी, वो भी एक तारीखी शादी थी, और बिल्कुल, मतलब एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, क्योंकि मीडिया में अगर उन जैसा कोई नाम मेरे ख़्याल से बाद में नहीं आ सकता, जितना नहीं बड़ा आ वो नाम थे। सकता। बिल्कुल, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंकर समझ लें, इस्लामिक स्कॉलर समझ लें, वो एक बहुत बड़ा नाम थे पाकिस्तान बिल्कुल। की इंडस्ट्री का।
तो ये डॉक्टर आमिर लियाकत साहब से शादी वाला जो मामला है, ये कब और कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये मेरे वालिदैन की वजह से हुआ था। मेरे पापा पीर हैं, तो उनके कुछ मुरीद थे, तो उन्होंने फिर रिश्ता करवाया था। ठीक है, आमिर आए थे मेरे घर पे, तो मुझे उस टाइम नहीं पता था वो कौन है, क्या है, क्योंकि इतना विलेज में मोबाइल और न्यूज़ वगैरह तो हम देखते ठीक है, नहीं हैं। ठीक है, तो वो आए थे, तो उन्होंने देखा और रिश्ते की बात की बाबा के साथ, मम्मा के साथ, तो उन्होंने ठीक है। आपस में ही बातचीत करके रिश्ता कर दिया। मतलब वो उनका जो कोई रूहानियत का सिलसिला होगा आपके वालिद साहब के साथ, आप ये कहना चाह रही हैं? बिल्कुल। उनका आपस में आना-जाना था, ताल्लुकात थे काफ़ी टाइम ठीक है। से ना, तो हमें इतना पता नहीं था कि वो कौन है हुँ, और इस तरह का। तो बस नसीब में लिखा हुआ तो हो गई शादी। ठीक है। तो मतलब आप उस शादी पर खुश थीं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी थी, उस पे भी खुश थी, इस पे भी खुश हूँ। हुँ, हुँ। शादी तो शादी है ना अब। नहीं मतलब मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जैसे बता रही हैं कि मतलब यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट टाइम कि मतलब आप बिल्कुल, इवन आप डॉक्टर साहब को भी नहीं जानती थीं। बिल्कुल। तो उस वक़्त जब ये मैं रिश्त उस टाइम ना वालिदैन की रज़ा में राज़ी हुई थी। मेरे ठीक है, वालिदैन नो मतलब मेरे वालिद ने कहा था कि कर लो, अच्छा रिश्ता है। ठीक। क्योंकि वालिदैन जो होते हैं वो अपनी बेटी के लिए अच्छा ही चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा। हर वालिदैन जी। अच्छा ही चाहती हैं अपनी औलाद के लिए। तो उनको कुछ अच्छा लगा होगा, तो उन्होंने मेरी शादी कर दी, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा जब ये ठीक है। शादी होने लगी थी तो उस वक़्त आपको पता था कि डॉक्टर साहब ऑलरेडी 2 से 3 शादियाँ मेरे ख़्याल से उनकी 2 शादी थी आपसे पहले? उस टाइम कन्फ़र्म नहीं पता था, 2 ही शादियाँ थी उनकी, जी, जी। लेकिन कन्फ़र्म नहीं पता था हैं, नहीं हैं, तो इस तरह का मुझे कुछ नहीं पता था, वालिदैन को पता था। ठीक है। लेकिन आप मतलब वही बात कि आपने वालिदैन की रज़ा में अपनी हाँ, मैंने रज़ा उनकी रज़ा समझी। में वेरी एक्सेप्ट कर नाइस। लिया। कैसा एक्सपीरियंस था अगर हम बहुत शॉर्ट टाइम था आपका उनके साथ बिल्कुल। गुज़रा ज़िंदगी का एक बहुत थोड़ा-सा अरसा था। तो कितना उसको एलैबोरेट करेंगी कि किस तरह का वक़्त था जो उनके साथ आपने गुज़ारा? ज़िंदगी में ना अच्छा वक़्त भी आता है और बुरा वक़्त भी आता है, तो ठीक दोनों है, ही था। ठीक है। अच्छा भी था, बुरा भी था, लेकिन अब तो वो मतलब इस दुनिया से कूच कर जी, गए हैं, तो अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम राइट, अता फ़रमाए। ठीक, लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे। हुँ, उन्होंने मुझे नाम दिया है, मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ। ठीक है। उन्होंने मुझसे शादी की है, तो बहुत अच्छे इंसान थे, हुँ। बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप उस शादी से पहले भी करती थीं? नहीं, उस टाइम इतना पता नहीं था सोशल मीडिया है हुँ, क्या। ये तो अभी इन 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा तरक्की करने लग गया सोशल मीडिया। अगर आप 4-5 साल पहले जाके देखो, तो सोशल मीडिया इतना कुछ ख़ास था ही नहीं, हुँ, हुँ। जहाँ तक मुझे लगता मतलब है। आपने बेसिकली आपने अपने आप को सोशल मीडिया की लाइफ़ में कदम ही आपने शादी के बाद रखा शादी के बाद रखा था। और इस चीज़ को आमिर डॉक्टर साहब ने पसंद किया। वो खुद ही चाहते थे कि मेरी बीवी पहले भी उन आप देख सकते हैं, उनकी फर्स्ट वाइफ़ जो हैं वो भी आती हैं, बिल्कुल सेकंड ऐसा। भी आती हैं। तो उनकी ख़्वाहिश थी कि ये भी आए, और उनका सबसे बड़ी ख़्वाहिश ये थी कि मैं एमएनए बनूँ। ठीक है, उनकी ये ख्वाहिश थी, हाँ, ठीक है। उनकी ख़्वाहिश थी, या फिर मैं सिंगिंग में जाऊँ, तो मैंने कहा था कि करूँगी जैसे आप कहेंगे। तो बस फिर अच्छा वो जहाँ तक चाहते थे कि नसीब होता है। आप पॉलिटिशियन बनें। आप हाँ, वो चाहते थे कि आप पॉलिटिक्स में बिल्कुल, जाएँ, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन बस आगे जो नसीब। सिंगर बनने मतलब आपकी वॉइस बहुत अच्छी है इस वज़ह से, नहीं, इतनी ख़ास भी नहीं है, लेकिन हस्बैंड को अच्छी लगती थी, अब मुझे ठीक तो है, नहीं पता ठीक है, कैसी है। ठीक है। तो इस वजह से मतलब ये उनकी उनकी ख़्वाहिश विश थी, थी कि भई मतलब या हाँ, ये पॉलिटिक्स में जाए, मतलब वो बेसिकली आपको आइकन ही बनाना चाहते थे। बिल्कुल। ऐस तो मतलब ओवरऑल वो आप समझते हैं कि बहुत अच्छा वक़्त था। कभी डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के साथ कोई मियाँ-बीवी वाली लड़ाई झगड़ा हुआ? उस टाइम लड़ाई झगड़े में इतना इंटरेस्ट नहीं था, सीरियस मतलब नोट पे नहीं। पहले उस टाइम मतलब इतनी अक्ल नहीं थी ना, ठीक है, मतलब चुपचाप रहना, कोई ज़्यादा बात नहीं करना, रिस्पेक्ट। तो उनके साथ कभी मेरी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। ठीक है। बस कुछ मामलात ऐसे आ गए जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ। हुँ, मीडिया ने बहुत ज़्यादा मतलब गंद खराबा फैलाया, जो ठीक है, चीज़ है नहीं उसको दिखाया गया। मतलब फ़ेक दिखाया गया मुझे, जो मैं हूँ नहीं वो दिखा रहे हैं। मतलब मतलब कोई रियलिटी नहीं लेके आ रहा मेरी, मतलब फ़ेक ही दिखा रहे हैं सब। अपने मतलब के लिए आते थे और लिख के आते थे कि यार ये बोल दो आप हमारे लिए, आप बच जाएँगी, आमिर लियाकत आपको मार देगा, ये वो इस तरह की मतलब काफ़ी ज़्यादा बातें होती थी। उनकी हयात में मतलब इस तरह की चीज़ें हो रही थीं। बिल्कुल। ड्यूरिंग मतलब जब आप उनकी वाइफ़ थीं, बिल्कुल, तो वो तभी हो रही। मिसअंडरस्टैंडिंग्स उस क्रिएट टाइम हमारी थोड़ी-सी ना मतलब लड़ाई हुई थी, पता नहीं कोई ऐसे छोटी-सी बात पे, ठीक, तो मतलब फिर लोगों ने ना इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया कि यार अब इनकी लड़ाई हो गई है, तो हम थोड़ी और डलवा दें। ठीक है, तो वो फिर आते थे, मतलब मुझे इतनी समझ नहीं थी कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। वो कहते जैसे हम बोल रहे हैं आप वैसे बोलती जाएँ। ठीक है। तो मैं वैसे बोल देती थी, इतनी समझ नहीं थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब समझदार हो गई हूँ। समझने अब लग गई हैं अब लोगों को। अब अब पता चल गया है ना कि मीडिया क्या चीज़ है। गेम ठीक है, खेलते हैं आपके साथ, बहुत बड़ी गेम खेलते हैं, आपकी हुँ, लाइफ़ तबाह कर देते हैं। ठीक क्योंकि मैं ऐसा मतलब ऐसा दौर देख के आई हूँ, अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा मतलब
लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किए हैं। ठीक है, मुझे फेक दिखाने की बहुत कोशिश की है और दिखा भी रहे हैं, अभी तक दिखा रहे ठीक हैं। है, ठीक है। लेकिन अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे। क्या समझती हैं कि आप क्योंकि खुद एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करती थी बिल्कुल। और क्या एक सिंपल फैमिली का सोशल मीडिया पर आना और फिर इस तरह से किसी बड़े स्टार्स के साथ शादी हो जाना, फिर जब आप मीडिया की नज़र में रहते हैं या आप खबरों की ज़ीनत बन जाते हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है। ऐसे में मुझे बिल्कुल सिंपल रहना बहुत पसंद है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल रहना। मैं अभी भी अगर मीडिया पे हूँ ना, तो मैं सिंपल ही रहती हूँ। ठीक है। बिल्कुल सिंपल रहती हूँ और कुछ ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन लोग ज़्यादा ट्रोल करते हैं, बातें करते हैं, तो अब तो मतलब जो होना था वो तो हो गया ना, अब इस चीज़ को लेके मैं चल रही हूँ। ठीक है। वैसे मीडिया पे आना नहीं चाहिए, ख़ासकर लड़कियों को। आप सजेस्ट हाँ, करती हैं कि नहीं आना नहीं चाहिए। आना चाहिए। स्पेशली जो बिलॉन्ग करती हैं मिडल क्लास फैमिली से या हाँ, सिंपल नहीं आना फैमिली से चाहिए। मीडिया क्योंकि कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है ना, मतलब बिल्कुल, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। अगर आपसे गलती हो जाती है, तो आपके पीछे ऐसे पड़ जाएँगे जैसे बस ना ही पूछें। अच्छा मैं एक जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा सोच रहा था वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। कोई ऐसा यादगार इवेंट जो आपने डॉक्टर साहब के साथ अटेंड किया हो अपनी शादी के काफ़ी बाद? सारे इवेंट हैं। कोई एक यादगार बताएँ? इमरान खान साहब से मिली थी। ये तो मेरा अगला क्वेश्चन था। इमरान ये खान साहब से जो मुलाकात थी आपकी, वो वो बड़ी मेमोरेबल आई थिंक सो बिल्कुल, आपके बिल्कुल लिए थी। रैंडमली हुई थी। कभी सोचा था कि आप ऐसा नहीं, मेरी इमरान साहब से मतलब मेरे ख़्याल में ही नहीं था, वो अचानक ही हम लोग चले गए ना, हमें गाड़ी नहीं मिल रही थी, अरेंज नहीं हो रही थी। ठीक है, तो उनकी जितनी भी गाड़ियाँ थी वो कराची थी, हम बाय एयर गए थे, तो अचानक ही रैंडमली हो गया, हम इमरान खान के पास चले गए। तो उन्होंने कहा भाभी को अंदर बुलाएँ, फिर उनके साथ मिले, बहुत अच्छा मतलब लगा। मनीगाला में उनके साथ मुलाकात हुई थी हाँ या जी। पीएम हाउस में? पीएम हाउस में हुई थी। तो वो मुलाकात में वो मतलब खुश हुए आपसे मिले मुलाकात जब हुई तो आपको कैसा लगा इमरान खान साहब से मिलकर? मुझे बहुत अच्छा लगा, ज़ाहिर-सी बात है हमारे लीडर हैं। ठीक है। हाँ, उनके लिए तो फिर बस हुँ। जान कोई ही आ ऐसी गई। बात जो उन्होंने आपसे की हो मुलाकात में, जो आपको याद हो खान साहब ने? बहुत अच्छा इखलाक दिया था उन्होंने। हुँ। बहुत अच्छा लगा मिलके उनसे, बहुत अच्छे इंसान हैं। और डॉक्टर साहब ने तो ये बताया था कि खान साहब बहुत खुश हुए हैं और उन्होंने मैं मतलब वेल विशिंग्स दी हैं मुझे, बिल्कुल। मेरी इस न्यू शादी असल में उनकी पहले अलग मुलाकात हुई थी ना, फिर मुझे अलग बुलाया गया था। तो उनकी ठीक है, पहले जो बातचीत हुई है मुझे नहीं पता उसका। जब मैं गई थी तो उस टाइम 4 से 5 मिनट हम वहाँ बैठे और बातचीत हुई, ठीक है। जिसमें उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया शादी करके, अब और शादी ना करना और अच्छा इस ये भी तरह था। की बातें कर रहे थे। तो फिर वो कह रहे मैं आपके साथ कॉम्पिटिशन कर रहा हूँ। आप भी तीसरी ले आए तो मैं भी तीसरी ले आया। ठीक है। तो इस तरह की बातें हो रही थी, फन अच्छा वगैरह। अगर ये तो मतलब वाक़ई बहुत दिलचस्प बात है। जो कोई एनी रिज़र्वेशंस डॉक्टर साहब की थी आपके सोशल मीडिया के हवाले से यूसेज को लेकर? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास इस हवाले से आए हैं कि डॉक्टर साहब खुद एक बहुत बड़ा आइकन थे, ठीक है? मीडिया में उनसे बड़ा कोई स्टार नहीं था उस वक़्त, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है? अभी भी कोई नहीं है। कोई भी नहीं है। तो आपका उनको इस तरह से टिकटॉक और सोशल मीडिया पर लेकर आना मेरा नहीं था। अच्छा। वो असल में मुझे देख के खुद ब खुद आ जाते थे। मतलब हुँ, मैं उनकी 1-2 बार वीडियोज़ बनाई ना तो वो कहते तुम अच्छी वीडियोज़ बनाती हो, कैप्चर अच्छा करते हो। मैंने कहा अच्छा? हुँ। तो कहते मेरी बनाओ, फिर मैं उनकी बनाती थी। मतलब मेरे ख़्याल से उससे पहले तो वो कभी टिकटॉक पे किसी को नज़र भी नहीं आए थे। नहीं आए थे, कभी भी ऐसा ही नहीं है? आए थे। व्लॉग वगैरह मुझे कह रहे थे कि आप व्लॉग अपने स्टार्ट करो, आपकी वीडियोज़ अच्छी जा रही हैं, मैं खुद भी व्लॉग बनाऊँगा, मुझे भी ले आया करो। हुँ, उम, मतलब मैं ज़्यादातर बिज़ी रहता हूँ तो ठीक है। इसलिए। बस यही लाइफ़ थी हमारी, हुँ, मीडिया से घर, घर से मतलब टिकटॉक वगैरह बनाना, ठीक तो है। अच्छा टाइम गुज़रा उनके साथ बहुत ज़्यादा। तो कभी ऐसा लगा था कि वो मेंटली किसी परेशानी में हैं या कोई डिप्रेशन में डिप्रेशन तो में रहते हैं थे। या उनको मतलब किसी नहीं, बीमारी काफ़ी का ज़्यादा शिकार डिप्रेशन में रहते थे। क्या रीज़न हो सकते हैं उस डिप्रेशन के? बच्चों की भी हो सकता है डिप्रेशन, बीवियों का भी हो सकता है, काफ़ी सारे डिप्रेशन होते हैं, इंसान किसी को बता थोड़ी सकता है। बिल्कुल ठीक। कुछ लेकिन मतलब पर्सनल उन्होंने डिप्रेशन आपसे शेयर नहीं किया? नहीं, उन्होंने कभी मुझसे शेयर नहीं किया। वो मुझे बच्ची समझते थे, मतलब छोटी-सी थी तब, इतनी तो हुँ, ऐज ही नहीं थी, 18 साल शादी थी। ठीक है। तो वो मुझे बच्चों की तरह गाइड करते रहते। इमैच्योरिटी की वजह से वो आपसे इस तरह की लड़की हाँ, से इस तरह की पसंद कोई करते नहीं, थे। ताकि ये बोर ना हो जाए इस तरह। ठीक है। उनकी जो सडन डेथ थी, उसका जब आपको पता चला तो आप उनके पास नहीं थीं। मतलब आप मेरे ख़्याल से लोधरा में थीं जब उनकी बिल्कुल, डेथ हुई। बिल्कुल। तो आपको कैसे पता चला कि उनकी डेथ हो गई? मीडिया से या मीडिया से पता चला था उनकी डेथ हुई है। अच्छा, मुझे किसी ने बताया नहीं था, ना बुलाया था। मीडिया की वज़ह से हमने देखा था लगभग 1 का टाइम था जब मतलब मैं सो के उठी थी तो न्यूज़ चल रही थी। ठीक है। किसी मीडिया वाले ने कहा था कि आप न्यूज़ देखें, न्यूज़ चल रही है आमिर लियाकत के बारे में, उनकी डेथ हो गई है। हुँ,
तो फिर हमने टीवी ऑन किया तो उसमें देखा तो बहुत अफ़सोस हुआ था। तो आपने ये भी क्लेम किया था कि उनकी सुसाइड नहीं है, उनका ये मर्डर है। ये तो केस के बाद ही पता चलेगा ना। हुँ, मतलब आप अभी इसी कुछ से ऐसे मतलब राज़ हैं जो छुपे हुए हैं। जब बिल्कुल तक ठीक है। मेरा केस ख़त्म नहीं होता तो ये राज़ नहीं निकलेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये ख़त्म होने वाला है। आप पर उम्मीद है कि आप जो बिल्कुल, अपने स्टांस पर खड़ी हैं, तो वो आप उस पर इंशाल्लाह स्टक हैं। बिल्कुल। जिन्होंने जुर्म किया उन्हें तो निकालना पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक है। उनको उनका असली चेहरा दिखाना पड़ेगा लोगों को हुँ। कि एक बेकसूर को फँसाया है आपने। तो वो तो जब केस ख़त्म होगा तो बताऊँगी मैं उनको। क्या फीलिंग्स थी जब आपको पता चल गया कि मेरे ऊपर मतलब मेरे ख़्याल से एक बीवी के लिए इससे बड़ी कोई बैड न्यूज़ नहीं बिल्कुल, हो सकती या कोई बुरी खबर नहीं हो सकती कि उसके हस्बैंड का इंतकाल हो गया। बिल्कुल। तो अचानक क्या सोचा था कि क्या होगा, आगे लाइफ़ कैसे गुज़ारूँगी? इतना बड़ा बहुत सैलिड ज़्यादा ट्रोल हुई थी मैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। ठीक है। काफ़ी इश्यू हुआ लाइफ़ में ना, तो बहुत मुश्किल वक़्त था ये मेरे लिए। हुँ, फिर वालिदैन थे, उन्होंने सँभाला, कुछ दोस्तों ने सँभाला, तो बस गुज़र गया, सब्र आ गया था। ठीक है। अल्लाह सब्र दे देते हैं हुँ, इंसान को, लेकिन हर इंसान ने जाना है ठीक इस है। दुनिया से। ठीक हो गया। ये मतलब एक बहुत ही मेरे ख़्याल से सैड तरीन आपकी लाइफ़ का मोमेंट था अगर हम समझें तो। क्योंकि बहुत आपने ज़्यादा, इतनी क्योंकि देर जिस पे तक लाइफ़ गुज़रती है गुज़ारी भी पता नहीं। उसे होता बिल्कुल, है। बिल्कुल ऐसे ही है और आपने उनके साथ इतनी लाइफ़ गुज़ारी भी नहीं बिल्कुल, और इस तरह का इंसिडेंट आपके साथ हुआ। आगे चलते हैं और आपकी लाइफ़ का जो सेकंड बाब है, जिसको सेकंड स्टेप मैं कह सकता हूँ, वो है हकीम शहज़ाद साहब की एंट्री आपकी बिल्कुल, लाइफ़ में। बिल्कुल। कितने अरसे बाद आपने प्लान किया था कि मैं शादी की तरफ जाऊँगी कभी? उस आमिर साहब के पास, डॉक्टर साहब के पास? पहले तो मेरा कोई इरादा नहीं था शादी करने का। ठीक है, फिर लोगों की बातें सुनना, ट्रोल होना, तो मैंने कहा यार मतलब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, मेरे लिए अच्छा फ़ैसला होगा। ठीक है। तो महरम की ज़रूरत भी थी, हुँ, तो मैंने कहा अब अच्छा नहीं हो रहा मेरे साथ, गलत हो रहा है उससे भी ज़्यादा। हुँ। तो फिर इतने में शहज़ाद की एंट्री हुई, उन्होंने कहा कि मुझसे शादी करोगी? तो फिर मैंने कहा ठीक है। हकीम शहज़ाद की एंट्री कैसे हुई? वालदैन की वज़ह से हुई थी। ये अम्मी भी बात गई थी। बिल्कुल सही। ये अम्मी गई थी उनके दवाख़ाने पे दवाई लेने के लिए। हुँ, मैं इतना मतलब वो दिलचस्पी नहीं रखती इन लोगों में, टिकटॉक में, लोगों को नहीं देखती। मैं खुद को भी बहुत कम देखती हूँ। हुँ, तो अम्मी गई थी दवाई लेने के लिए तो इनका आपस में बातचीत हुई। तो जब इन्होंने कहा कि भई हमारे घर आना और मतलब कि केस के हवाले से कोई बात करना, आप सबकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आपके रेफ़रेंस होंगे, आप हमारा केस मतलब डिस्कस करते हैं। इस तरह की कोई हुँ, बातचीत हुई इनके दरमियान। तो फिर ये आए हमारे घर मुलाकात के लिए ठीक अम्मी है। से। तो अम्मी ने कहा आओ आप बैठो बातचीत करो। तो फिर वहीं पे केस के हवाले से। मैं नहीं गई थी, फर्स्ट मुलाकात मैं नहीं गई थी। ठीक है। फिर दोबारा आए तो इन्होंने कहा कि आप आ जाएँ हम उस तरह के लोग नहीं हैं, आपकी हेल्प करेंगे और इस तरह का ना। हुँ, तो फिर मैंने कहा चलो चले जाते हैं। फिर बारबेक्यू नाइट पे हमारी मुलाकात हुई थी। मुल्तान में। बिल्कुल, फिर ठीक है, केस के हवाले से हमारी आपस में डिस्कस हुई, वो वीडियो वायरल हुई, मेरे वकील के तौर पे ये आए। ठीक है, तो वहीं से फिर आपस में मतलब इनकी बात हो रही थी, तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि भई मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है। मेरा इनके साथ कोई मतलब वो बातचीत नहीं थी तो मतलब वो जो प्रपोज़ल फर्स्ट था वो इन्हीं की तरफ से आया। इनकी तरफ से था, मेरी ठीक तरफ है। से कोई नहीं था। नसीब में ही था, हर बिल्कुल चीज़ ठीक है, नसीब में बिल्कुल होती है ठीक क्योंकि है। निकाह तो मैं समझती हूँ होता ही नसीब है इंसान के। ऐसे ही है। आप जिसे करना चाहते हो उससे होता नहीं है और जिसे नहीं करना चाहते उससे हो जाता है। तो ये हुँ, नसीब की बात होती है। ठीक है, मेरा नसीब इनके साथ था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नसीब था मेरा। ठीक है। इनके साथ शादी करके मुझे बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिली हैं हुँ, और लाइफ़ भी बहुत अच्छी गुज़र रही है। और जिस तरह से आपने बताया कि महरम की ज़रूरत थी, तो बिल्कुल, उस ज़रूरत को भी उन्होंने पूरा किया और आपको एक बिल्कुल, नाम दिया बिल्कुल। अपने शौहर होने का। तो इसमें कितना कॉन्ट्रडिक्शन है कि आपका जो निकाह हुआ था, उसको कितने अरसे बाद आपने ओपन किया पब्लिक में, आई हकीम थिंक साहब के साथ? 2-3 महीने बाद हुँ, 2-3 महीने बाद हमने और किया था। निकाह कहाँ पे हुआ था? निकाह हुआ था यहीं पे ही हुआ था मुल्तान में, उनके हुँ, किसी दोस्त के घर पे हुआ था। और कितने लोग शामिल थे उस निकाह में? यही मम्मा थी, भाई था, मेरे ठीक है, बाबा की डेथ हो गई है अभी। मतलब मेरे बाबा उस टाइम ज़िंदा थे, मतलब जब इस आपकी दुनिया में ही निकाह थे। हुआ, ठीक है, जी, तो वो मेरे निकाह में नहीं आए थे क्योंकि वो पीर हैं तो वो अपने कारोबार में थे तो ठीक इस है, वज़ह से तो जब मतलब कि मेरा निकाह हुआ था तो भाई था, मम्मा थी और उनके कुछ दोस्त थे और वो था मौलाना साहब था निकाह ठीक है। पढ़ाने वाले। तो 3 महीने बाद मतलब आपने
इसको ब्रेक आउट किया। बिल्कुल। ये आपकी तरफ से हुआ था कि हकीम साहब की तरफ से हुआ था? ये उनकी तरफ से हुआ था। हुँ, उनको मतलब कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब कर रही थी। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ऐसा तो ऐसे ही ठीक। फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ हुँ। कि मेरी वो बहन नहीं है, वो मेरी बीवी है। लेकिन वीडियोज़ तो शुरू में जब वो बना रहे थे आपके जी, हवाले से, तो उसमें तो वो मतलब इस चीज़ को पहले शुरू में तो नहीं ऑन कर रहे थे, बाद में जाके उन्होंने ऑन किया था। बिल्कुल, ऐसे ही है, बाद में उन्होंने ऑन किया था, बहुत बाद में किया था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम हमारा निकाह नहीं था जब उनकी वीडियोज़ वग़ैरह आ रही थी। ठीक है। जब मेरे साथ उनका निकाह हो गया ना, तब उसके बाद उन्होंने कोई वीडियोज़ मेरे मतलब हवाले से नहीं बनाई। नहीं बनाई थी उन्होंने ठीक है। बिल्कुल भी। अच्छा तो ये बताइएगा कि जैसे ही आपका निकाह पब्लिक हुआ, जी, तो मीडिया, सोशल मीडिया हर जगह पे ये बात चलने लगी दानिशा बिल्कुल, साहिबा का निकाह हो गया हकीम ज़ेदा साहब से। बिल्कुल, तो किस तरह टैकल किया इस सारे मामले को? क्योंकि पॉज़िटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों आपने उस टाइम फेस किए होंगे बिल्कुल। और आपकी फैमिली में स्पेशली जो आपके ख़ानदानी हवाले से पूछ रहा हूँ, आपको किस तरह की चीज़ें देखने को मिली इस निकाह के बाद? नहीं, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे कहा है कि आपने अच्छा फ़ैसला किया निकाह करके ठीक है, और ये आपका राइट बनता है आप निकाह करो। तो ऐसे बैठा तो नहीं जाता ना घर में अकेले। ठीक है। उम, भले आप मीडिया पे ना भी हो ना हुँ, और किसी का शौहर मर जाए, डेथ हो जाए किसी की, ठीक है। तो औरत को वैसे भी ट्रोल करता है, हुँ, ख़ानदान करता है या बाहर के लोग ऐसे करते ही हैं, है, सब माशरे करते की हैं। हमारी ये तो बदकिस्मती है कि बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस सबने अच्छा ही मतलब कहा कि अच्छा हुआ है। बाकी लोगों की क्या बात करूँ, कभी आप अच्छा काम कर लो तो आपकी ऐसे तारीफ़ों के पुल बाँध रहे होंगे। बिल्कुल ठीक। छोटी-सी गलती हो जाए तो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं, हुँ, आपकी जान के पीछे तक अड़ जाएँगे। तो मतलब आप ये समझती हैं कि हकीम साहब से निकाह के बाद आपकी लाइफ़ है वो बिल्कुल कंट्रोवर्शियल हो गई? बिल्कुल, हुई? समझती हैं? बिल्कुल मैं समझती हूँ। कि मतलब आपको ज़्यादा डिस्कस किया जाने लगा, आपको ज़्यादा ट्रोल किया डिस्कस तो वैसे भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। शुरू से ही आप आदी हैं इस चीज़ की तरफ? वो इस चीज़ का नहीं है कि शहज़ाद के साथ में कितना डिस्कस किया जा रहा है, वैसे भी बहुत किया जाता है। ठीक है, आपने देखा है पिछले 2 साल से मैं ही चल रही होंगी। ठीक है। सोशल मीडिया पे हर जगह फ़ेक न्यूज़ या कोई भी न्यूज़ मेरे नाम की ही चल रही है। अच्छा या बुरा रिगार्डिंग आपके? हाँ, हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। अभी भी मतलब शादी के बाद ना जब शहज़ाद से शादी हुई ना तो बहुत ज़्यादा मीडिया वाले आना शुरू हो गए। ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि बस पहले जो होना था वो हो गया, काफ़ी है। हुँ, तो फिर शहज़ाद को न्यू-न्यू फ़ेम मिला था तो वो उन्होंने कहा मैं लेता हूँ, मैं देता हूँ इंटरव्यू। ठीक है। तो मैं जहाँ तक सोचती हूँ या चाहती हूँ कि वो इंटरव्यू ना दें। हुँ, उनका अपना अकाउंट है, मतलब पॉडकास्ट में जाएँ, इंटरव्यू देने का कोई फ़ायदा नहीं है, लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरा ना इस चीज़ों से ना दिल जल गया, बेज़्ज़न हो चुकी हूँ मैं इन चीज़ों ठीक है। से। मतलब आपको अच्छा दिखाया ही नहीं जाता, हुँ, बुरा बनाया जाता है, जितना हो सकता है वो आपको बुरा बनाते हैं। मैंने जब उनकी पहली पॉडकास्ट की थी, उनके अरेस्ट होने से पहले की थी, बिल्कुल, जब उनके नाम के साथ वो एक स्पेसिफिक वर्ड लगाया जाता था। बिल्कुल, मैंने उस दिन भी उनको ये बात की थी कि मैं आपका आज भी ओरिजिनल और पॉज़िटिव फेस दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि आप जिस चीज़ से फ़ेम हासिल कर रहे हैं या जिस चीज़ से आप इस तरफ आ रहे हैं, वो आपका नो डाउट एक ब्रांड है। आप लोहा पहाड़ हैं, आप रहेंगे, आप हैं, आप रहेंगे। एक बार लेकिन जिस चीज़ पे दांग लग जाता है वो हटता तो नहीं है नहीं ना। है ना मतलब अब वो सारी वही बात ज़िंदगी है के लिए अब उनकी जो फ़ेमस मैं बिल अपने साथ कोई भी नाम लगा दूँ, जी, नहीं चलेगा। मेरा बिल्कुल, नाम दानिया शाह के नाम से फ़िक्स हो गया, आमिर बस लियाकत के नाम से फ़िक्स हो गया। बिल्कुल। अभी भी मैं कहीं पे जा रही होती हूँ या किसी शादी पे या कोई इवेंट पे, आमिर लियाकत की वाइफ़ आ गई हैं। अभी तक आपको ऐसे हाँ, सुनने को मिलता ऐसे है। सुनने को मिलता है क्योंकि ठीक है, मुझे नाम मिला है उसकी वज़ह से। बिल्कुल उस ठीक है, चीज़ की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, कदर ठीक है। करती हूँ और मुझे उसकी वज़ह से बहुत मतलब शोहरत मिली है। तो हुँ, मुझे अच्छा लगता है, चलो ठीक है। लेकिन मुझे बहुत खुशी भी होती है कि कोई मुझे उस नाम से जानता भी है। बिल्कुल ठीक है। तो शहज़ाद फिर इस चीज़ से थोड़ा जेलस होते हैं। अच्छा, ठीक है। थोड़ा-थोड़ा फिर बाद में उससे कहते हैं कि मेरे वो फर्स्ट हस्बैंड थे, तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे उसकी वज़ह से फ़ेम मिला है, नाम मिला है, हुँ, तो इसमें मैं कुछ कर तो सकती नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा इंसान है ये शहज़ाद बहुत अच्छे इंसान हैं। हकीम इन्होंने शहज़ाद लोगों की बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा हेल्प की मैं है। आता हूँ इसी तरफ बिल्कुल। जब वो शादी ओपन हुई, तो लाज़मी-सी बात है आपसे ज़्यादा जो मसाइल क्रिएट हुए होंगे, वो उनकी तरफ हुए होंगे। समझती हैं? पता नहीं, इसका मुझे कोई आपने आइडिया फेस नहीं नहीं है। किया। हाँ, मैंने कुछ फ़ेस नहीं किया है ठीक है, क्योंकि मैंने शादी की है तो लोग बातें करें या जो मर्ज़ी करें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पहले बिल्कुल ठीक पड़ता है। था कि क्यों लोग कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब इन सब चीज़ों की आदत हो गई है सुनने की हुँ। क्योंकि ये सारी फ़िज़ूल चीज़ें हैं मेरे लिए अब। डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जी दुनिया में हुँ, कि जो ये शादी हुई है,
ये पहले तो ये कहा जा रहा था कि जी ये एक पॉपुलैरिटी स्टंट है ना, नहीं, नहीं, शादीशुदा ऐसा पहली कुछ नहीं। बात बता रहा हूँ ना, मतलब जो बिल्कुल, चीज़ें साथ-साथ चल रही थी ना, बिल्कुल। पहले तो ये लगता था कि ये पॉपुलैरिटी स्टंट है। हुँ, वो भी टिकटॉकर है, वो भी टिकटॉकर है, दोनों एक-दूसरे के साथ मिल रहे हैं, गपशप कर रहे हैं और बिल्कुल। शादी को वो तो श मैं किसी और के साथ भी कर सकती बिल्कुल थी ऐसे फिर। ही, मैं बता रहा हूँ ना आपको। बिल्कुल, मैं पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर कर बिल्कुल। रहा हूँ। अच्छा उसके बाद जब ये चीज़ डिस्क्लोज़ हो गई कि ये निकाह हो गया ऑफ़िशियली, तो बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हुईं बिल्कुल। कि दानिया शाह साहिबा ने किसी लालच, तमा, पैसे के लिए या इस वजह से की है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की लेजेसी से आपको कुछ मिला नहीं, उधर से कुछ भी नहीं मिला। अभी तक? मैंने चाहत भी नहीं की उधर से कुछ लेने की ना। लेकिन जब वो शादी हुई थी तो उस वक़्त आपके नाम कुछ हुआ था नहीं, ऑफ़िशियली नहीं। डॉक्टर साहब की तरफ से? मैंने कोई शर्त नहीं रखी थी। यहाँ पे रखी है शर्त, ठीक वहाँ है, पे नहीं रखी थी। यहाँ पे इसलिए रखी है क्योंकि रिश्ता बच जाएगा, ठीक कोई है। इश्यू होगा तो। हुँ, क्योंकि ज़रूरी था, अब ज़रूरी हो गया है। ठीक है। तो वहाँ पे हमने कोई शर्त नहीं रखी थी, सिर्फ़ वहाँ पे हक़ महर था 2 लाख रुपए बस। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब से शादी का हक़ महर सिर्फ़ 2 लाख था। हाँ, उसके अलावा आपकी आपकी तरफ से कोई डिमांड नहीं, नहीं कोई ना डिमांड नहीं। उन्होंने आपके नाम कुछ किया। नहीं, कुछ भी नहीं किया था। अगर किया होता तो मैं अभी ऐसे फिर रही होती। फिर तो मैं इसकी वजह ऐशें कर रही होती नहीं, खुशी इसकी से। वजह मतलब आप क्या समझती हैं कि मतलब वालिदा की तरफ से ये चीज़ नहीं थी? नहीं मतलब सादा घर से हैं तो उन्होंने कोई शर्तें नहीं रखी। उन्होंने हुँ, कहा खुश रखिएगा बेटी को, ठीक है। अच्छी फैमिली से है तो कोई कमी नहीं आने देगा, हम मतलब इवन शर्तें घर पे क्यों ही रखें? उन्होंने आपके नाम कोई नहीं नहीं, किया। कुछ भी नहीं किया उन्होंने। ठीक है। जबकि जो एक कयास बनाया जाता है आपके बारे में वो ये है कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब से शादी भी इसी मामलात की मतलब वजह से हुई थी कि आपको कोई फाइनेंशियली आपको बड़ा सपोर्ट मिली थी और उनकी लेजेसी में आपको बहुत कुछ मिला। अब ये ऐसा लोगों कुछ की नहीं? लोगों की सोच को सलाम है। नहीं ऐसा अच्छा कुछ लेकिन जो नहीं ये है। निकाह हुआ है इसमें आपने मतलब इधर मैंने शर्तें रखी थी। तो इस इधर इस मैंने नहीं रखी थी, वालिदा ने रखी थी। ठीक है। उन्होंने कहा था कि हमने पहले बहुत सारा हुँ, हुँ। मतलब देखा है, बहुत मेरी बेटी की लाइफ़ ख़राब हुई है, ठीक है। तो इस बार हम डिमांड्स रखेंगे, ऐसे नहीं देंगे। हुँ, तो फिर आगे से उन्होंने कहा ठीक है, आप जो डिमांड्स हैं मैं पूरी करूँगा। उन्होंने खुद ही मतलब अपनी तरफ से लिख के बिल्कुल दी ठीक है। है। बस क्या लिख के अम्मी ने दिया कहा था उन्होंने? बस मैं डिमांड रखूँगी, तो हुँ, उन्होंने कहा मैं आप डिमांड क्यों रखेंगी, मैं खुद लिख के देता हूँ। ठीक है। तो फिर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से लिख के दिए, जो भी लिख के दिए। हुँ, तो हक़ महर क्या था इस निकाह का हकीम साहब से? इस निकाह में उन्होंने मुझे 3 लाख दिया था। ठीक है। हुँ। हमारी कोई शर्त नहीं थी मतलब मम्मा ने जस्ट उनका जायज़ा उठाने के लिए कहा कि मैं शर्तें रखूँगी। बिल्कुल ठीक है। तो आगे से और उनको बाकी मैं उन्होंने अपनी क खुशी से किया हाँ, जो भी उन्होंने किया। अपनी खुशी से किया जो भी किया। और उसमें मतलब घर था? वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से नहीं, जो नहीं, भी मैं बिल्कुल ऐसा हाँ, नहीं कह रहा कि हाँ। आपकी तरफ से कोई डिमांड नहीं, थी। नहीं मैं मतलब बेसिकली ये जानना चाह रहा हूँ कि हुँ, जो उन्होंने अपनी खुशी से भी किया, उसमें क्या-क्या था? उसमें घर था, गाड़ी थी और गोल्ड था। गाड़ी वो हाँ, GR मतलब जो नॉर्मली लोग शर्तें लिखवाते हैं, वो उन्होंने वही ठीक लिखी है। हैं। कि ज़्यादा इतनी बड़ी डिमांड्स नहीं थी कि ये कर दो, वो कर दो, चाँद-तारे तोड़ दो, इस हुँ, तरह हुँ। का कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है, चाँद-तारे तो चले किताबी बातें हैं। बिल्कुल, आप ये समझती हैं कि हकीम साहब का ये सब कुछ करना, बिल्कुल। उसके पीछे उनकी आपके लिए मोहब्बत कार फ़ार्मा थी या कोई और रीज़न थी? उनका आपसे शादी करना? इस सवाल की रीज़न मैं आपको बाद में बताता हूँ। मोहब्बत भी थी, उनको थी मेरी तरफ से तो ना इधर से थी, ना वो दूसरी शादी से थी, मतलब पहली शादी से थी, ठीक है, ठीक है। तो उनकी तरफ से ही था सब कुछ। हुँ, मतलब उन्होंने सारा कुछ ये अपनी मोहब्बत में किया है, बिल्कुल, अपने मोहब्बत को हासिल करने के लिए किया है। बिल्कुल, ऐसा ही कुछ। चलें, बहुत अच्छी बात है। हकीम साहब की जो ख़ातून अव्वल कहलाती हैं मैडम इरम हयात साहिबा हैं मेरे ख़्याल से। उनके साथ भी हमारा रिसेंटली पॉडकास्ट हुआ, मेरे पास तशरीफ़ लाई थी। तो उनके साथ आपकी बहुत अच्छी गैदरिंग समझी जाती है। बिल्कुल, उनके साथ आपका अच्छा बहुत लाइक है। बिल्कुल। तो जब आपकी उनके साथ पहली मुलाकात हुई, तो आपने उनको कैसा पाया? बहुत अच्छी इंसान है। अच्छा, हुँ, बहुत अच्छा इखलाक दिया, तब तो पता भी नहीं था कि मैं उनकी सौतन बनने वाली हूँ। अच्छा आप शायद से और निकाह से पहले मिल चुकी थी, हाँ, निकाह से पहले मिल चुकी जब थी। वो आपके घर आते-जाते थे? हम नहीं, नहीं हुँ, मैं गई थी दवाख़ाने पे ना, तो कुछ डिस्कस करना था ठीक उनसे। है, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ सकता, मैं लाहौर से पहले मैं लाहौर ही रह गई हूँ, ठीक मतलब है। 2-4 महीने लाहौर ही रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ सकता, आप आ जाएँ दवाख़ाने पे, हम डिस्कस कर लेते हैं ठीक केस है, के हवाले से। बिल्कुल ठीक है। तो हमारी फिर इसी मतलब सिलसिले से ना इरम से मुलाकात हुई थी। अच्छा इखलाक दिया था, बहुत अच्छी हैं। हुँ, जब आपसे शादी हुई तो फिर कैसा अख़लाक दिया? बस सही था। हाँ। हुँ, मतलब थोड़ी बहुत आ ही जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। हुँ,
कोई लड़ाई औरत झगड़े किसी औरत को डायरेक्टली हुए बर्दाश्त नहीं कर आपके सकती। साथ हुए? नहीं, हुँ, ऐसा कभी नहीं है। वही ना मतलब वो तो लाज़मी बात है कि नहीं, लड़ाई तो उनके मोबाइल पे उन्होंने ये मतलब जो कहना था, गुस्सा जो निकालना था वो निकाल लिया, रियल में नहीं। इतनी हुँ। इजाज़त मैं किसी को नहीं देती कि मेरे साथ कोई पंगा रियल में ले। मतलब वो जो एक साइंटिफिक आप समझ लें कि रिएक्शन आना था वही उनका आया, जो हाँ, किसी भी नॉर्मली औरत का जैसे आता है। हर औरत का आता है वैसे ही आया। ठीक है, लेकिन लेकिन उनका आना नहीं चाहिए था मेरे आना ख्याल नहीं से चाहिए था क्योंकि क्योंकि उनसे पहली कर ली, दूसरी कर ली, दूसरी कर ली, तीसरी तो तीसरी जो कर ली चौथी तो कर ले तो ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं उनका पड़ता। बंधन हाँ, लेकिन अभी भी वो कह रही हैं मैं शिद्दत मारूँगी तुम्हारे साथ 5वीं करवाऊँगी। मैंने कहा तुम करवाओ। अच्छा मतलब वो कह रही है कि मैं इस ज़िद में आपके ऊपर सौंपना हूँ। हाँ, मैंने कहा तुम 5 करवाओ और तुम 6 करवाओ या तुम करवाओ 20 मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा ये वैसे इंटरेस्टिंग है। अच्छा, तो आप मतलब क्या समझती हैं कि अगर उन्होंने ऐसा ये उनकी हकीकत पे मबनी बात है कि वो उन्होंने जस्ट मतलब जस्ट फॉर द फन ये बात की होगी? वो उनको पता अब हुँ। क्योंकि जो दिल में होती है बात वो इंसान मुँह पे आप क्या लेके ही आता है। समझती हैं कि हकीम साहब आपके बाद नहीं, किसी अगर और वो की तरफ करवा जा भी सकते हैं? जी? आप क्या समझती हैं कि हकीम साहब आपसे शादी के बाद कहीं और जा सकते हैं? नहीं जा सकता, श्योर हैं आप? ऐसा ही है। 5वीं शादी वाला सारा ड्रामा था? हाँ, वो तो उन्होंने ड्रामा क्रिएट किया था सिर्फ़ मुझे दिखाने के लिए। मैंने फिर अपने व्लॉग पे जवाब दे दिया था 5 करो या 6 करो मेरी ज्योति को भी परवाह नहीं है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि लेकिन आप कह रही हैं कि वो तो नहीं कर हाँ, सकते ना, आपको कॉन्फिडेंस इतना है। नहीं करेंगे हुँ, क्योंकि मैं एक पर्सनैलिटी हूँ, तो ठीक है। अब उन्हें खुद ही अकल को हाथ मारनी चाहिए कि हुँ, निकाह नहीं करना चाहिए। मुझ में क्या कमी है कि वो 5वाँ निकाह करेंगे? ठीक है। कोई कमी होती है ना इंसान में कि हुँ। इस बंदे में ये कमी है, लेकिन मेरे ख़्याल से क्योंकि उनकी उनकी तो तो ये अब राय क्या नहीं है। उन्होंने तो मुझे ये कहा है मतलब नहीं ये शहज़ाद नहीं करेंगे। हुँ, उनकी मैं गारंटी देती हूँ वो कभी भी नहीं करेंगे लेकिन शादी। उनकी करवाई जा सकती है। ज़बरदस्ती करवाई ऐसा जा थोड़ी सकती होता है। वही बात है ना। मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरी कोई शादी नहीं करवा सकता। वही बात है ना। वैसे मतलब बात कर रही हूँ, ठीक है। वैसे वो नहीं करेंगे। हुँ, जहाँ तक मुझे उम्मीद है वो कभी भी नहीं करेंगे। वेरी यही नाइस। इनफ हो गया, ख़त्म हो गई। हुँ। मुझसे शुरू पहली वाली से शुरू होती है, मुझसे एंड होगी बस। अच्छा लेकिन अब सोशल मीडिया पे आप दोनों का जो तज़किरा है वो बहुत ज़्यादा चलता है। अच्छा उनका सोशल मीडिया पे आना आपकी वज़ह से था? किनका? क्योंकि वो पहले सोशल मीडिया पे नहीं थी, इरा मजाज साहिबा जो उनकी फर्स्ट वो वाइफ़ थी। उनको अपना इंटरेस्ट हुआ है। अभी हुआ है इंटरेस्ट, पहले वही नहीं मैं था। कह रहा हूँ कि वो आपकी एंट्री के बाद हुआ है। क्या आप बिल्कुल। समझते हैं अब किसी ये उनको पता, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। हुँ, वो किस वजह से आई हैं, किस वजह से नहीं आई, ठीक क्योंकि है, मैं किसी का माइंड तो पढ़ नहीं सकती, किसी की सोच को देख तो सकती नहीं हूँ कि ठीक है, क्या सोच रहा है, क्या ठीक है। करने वाला है। तो उनकी अपनी मतलब ख्वाहिशें आना चाहती हैं तो आएँ, मुझे कोई इश्यू समझती हैं नहीं कि है। ये उनका बड़ापन है, आपके साथ उठना-बैठना, अलग-स्लैग करना, आपको अच्छा प्रोटोकॉल देना, ये उनकी गुडनेस है? बिल्कुल, समझती हैं इसे? एज़ मैं अ वुमन समझती तो हूँ। इसी से एग्री करेंगी आप? मैं एग्री करती हूँ। अच्छा। उनका बिज़नेस की तरफ आना, उनका मतलब बिज़नेस करना, ये कहा जाता है कि उन्होंने इस ज़िद में किया है कि मतलब मुझे भी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। मतलब क्योंकि हकीम साहब ने आपकी तरफ फाइनेंशियली चीज़ों की ना भरमार की हुई है। सुनने नहीं, में ऐसा आया कुछ मैं नहीं सुनने है, में आया। फेक है मतलब ये सब। मैं जी पब्लिक पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। तो उन्होंने अपने आप को उसके बाद ही पब्लिसाइज़ किया और फिर बिज़नेस और ये नहीं, सारी नहीं, चीज़ें ये की। फ़ेक है। हुँ, इन चीज़ों को मैं एग्री नहीं करती। अ, शहज़ाद ना अपनी सब बीवियों को ना एक जैसा ही लेके चल रहे हैं। जो खर्चा मेरा आ रहा है, वो दूसरी का भी आ रहा है, तीसरी का भी आ रहा है, पहली का भी आ रहा है। ठीक है। ठीक है? वो अपने बच्चों को भी मतलब दे रहे हैं। हुँ, तो मैं कोई उनसे कोई चीज़ भी नहीं ली। वो जो भी करते हैं अपनी खुशी से करते हैं। ठीक है। और इवन कि अभी तक जो हक़ महर में घर लिखा हुआ है, मैंने तो वो भी नहीं लिया। अच्छा, अभी मैंने घर भी नहीं लिया, हक तो वो अभी तक मैंने नहीं लिया। हुँ, मैं चाहती तो मैं कहती हाँ, मुझे लेके दो। तो अभी मैंने सिर्फ़ टेम्परेरी अपने रहने के लिए घर लिया है, वो भी रेंट पे लिया है। ठीक अपना है। ज़ाती घर नहीं लिया। हुँ, तो कुछ टाइम में उन्होंने कहा था मैं ले दूँगा, तो मैं किसी चीज़ में ज़िद नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है हर रिश्ते में हुँ, और इससे मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया, ना डिमांड्स रखी, ना मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। ठीक है। बस मुझे महरम की ज़रूरत थी, जो कि मतलब मैंने उनसे शादी कर ली और कुछ हुँ, नहीं है। और बाकी ये सब चीज़ें झूठ हैं, मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया हुँ। और सब फ़ेक है। हकीम साहब की फैमिली में आपका इंटरेक्शन बहुत बेहतर है अब। आपका उनके घर आना-जाना, बिल्कुल, उनके बहन-भाइयों से मिलना-मिलाना। तो जब आप उन्होंने इस चीज़ को देखा तो उनके बहन-भाइयों का आपके साथ जो इंटरेक्शन था वो किस टाइप का है? बहुत अच्छे हैं वो लोग हुँ, भी। सब उनकी बहनें भी अच्छी हैं, अच्छा इख़लाक़ करती हैं ठीक है। और भाई भी बहुत उनके अच्छे हैं, बहुत हुँ, अच्छे इख़लाक़ करते हैं, प्यार-मोहब्बत जैसे नॉर्मल ठीक है। फैमिलीज़ में होता है वैसे हुँ, ही। खुशी से रहना और बातें करना, जैसे उनकी अपनापन फैमिली फ़ील इवेंट्स आप करवाना। अटेंड करती हैं मतलब जाती हैं?
ओके। अभी तक मैंने कोई इवेंट वो नहीं किया है, मतलब कि आती-जाती नहीं हूँ उधर इतना हुँ, ख़ास, हुँ। बस कम ही जाती हूँ बहुत, अटेंड कोई भी इवेंट नहीं करती मैं। हकीम साहब से शादी को कितना अर्सा हो गया इस टाइम? 8 महीने हो गए। 8 माह हो गए। 8 माह में एज़ अ हस्बैंड आपने हकीम शहज़ाद को कैसा पाया? बहुत अच्छा पाया, बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं। हुँ, मतलब ज़िद नहीं करते, जो मैं कहूँ वो मान लेते हैं फ़ौरन कि हाँ ठीक, ठीक है, क्योंकि वो समझते हैं कि मैंने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ़ में, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि अब मैं वो सब चीज़ें ना करूँ जिससे मेरी बेगम हुँ, हर्ट हो, हुँ। तो मेरी फीलिंग्स की कदर करते हैं। हकीम शहज़ाद ने आपको दोबारा वो एक ज़िंदगी दी है जिसकी ख़्वाहिश आप रखती थीं। बिल्कुल, उन्होंने आपको ज़िंदा किया है, उन्होंने आपको बिल्कुल, डिप्रेशन से निकाला है, बिल्कुल, उन्होंने आपको उन तमाम दुनिया में जितनी परेशानियाँ, मुश्किलात आपने फ़ेस की डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के बाद, जितना आपका मुश्किल फ़ेज़ था, उसमें से हकीम शहज़ाद ने आपको बाहर निकाला है। क्या ये बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। हकीम शहज़ाद ने हुँ, हुँ। आपकी हर खुशी को अपनी खुशी समझ के उसको सेलिब्रेट किया। क्या ये ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, जब आप शादी करके आते हो शौहर का राइट बनता है कि ये सब चीज़ें अपनी बीवी के लिए करें। करें। लेकिन देखें उस वक़्त शौहर बिल्कुल डिफरेंट होता है जब उसकी ऑलरेडी उसके पास 3-4 ऑप्शंस मौजूद हों। जब आप वन एंड ओनली चीज़ हों तो वो आपको डिफरेंटली डील करता है जब आप ऑप्शन के तौर पर मौजूद हों। मेरा मानना है कि शहज़ाद सबसे अलग है। अच्छा। सबसे अलग है। हुँ, बहुत अच्छे इंसान है। अपनी फर्स्ट बीवी की भी केयर जैसे मेरी करता है वो सबकी वैसे करता है। पहली की भी, दूसरी की भी, ठीक है। तीसरी की भी, बच्चों की भी केयर करता है वो। हुँ, तो वो सबसे अलग है। मतलब सबके साथ एक जैसा ही चल रहा है। मतलब जैसे कहते हैं ना इसके साथ ज़्यादा प्यार है, इसके साथ कम है, तो इस तरह वाला नहीं है। सबके साथ सेम है। ठीक हो गया। अरेस्ट जब हुए हकीम साहब, बहुत बड़ा मतलब एक इंसिडेंट था उनकी बिल्कुल। फैमिली के लिए भी और आपके लिए भी क्योंकि ऐसा कुछ सोच नहीं रहा था कि इस तरह से मतलब एक चीज़ हो जी। जाएगी और इतना बड़ा मामला हो जाएगा। उस वक़्त आप ने हकीम साहब के लिए क्या कुछ किया? आपकी ज़ात ने जो पर्सनली एक बीवी कर सकती है वो सब किया। मसलन मसलन अदालत तक गए, ठीक है। लॉयर हायर किया हुँ, और काफ़ी सारे मामलात थे उनको देखा। ठीक है। फिर मतलब सबने अपनी-अपनी तरफ से कोशिश की, हुँ, तो लेकिन जो एक अल्हम्दुलिल्लाह कॉमन फिनोमेना है वो ये है कि जो उनकी फर्स्ट वाइफ हैं, हुँ, उनका बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में, हुँ, उनको बाहर निकालने में और उनको मतलब इस चीज़ से निकालने में और मतलब उन्होंने बहुत सी एफर्ट्स की हैं हुँ, और मतलब उनके साथ जो मेरी इस सवाल से बात हुई थी तो उन्होंने ये बताया था कि बहुत सारे चेहरे बेनकाब हुए, बहुत सारे लोग खुलकर सामने आए। हुँ। हमें जिन-जिन लोगों पर एतमाद था, जिन-जिन लोगों को हम साथ लेकर चल रहे थे, उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आई कि हमें पता हुँ। कि उस वक़्त हमें ये पता चला कि हमारे साथ कौन है और कौन नहीं है, नंबर 1। वैसे लेकिन इसका मुझे नहीं पता क्योंकि उनको ज़्यादा क्योंकि एक्सपीरियंस लेकिन है, मैं ये वो कहना चाह रहा उनके हूँ साथ मैं रही हैं। बेसिकली ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने खुद से कोशिशें की उनके लिए या उनकी फैमिली के साथ मिल के करने की कोशिश की? खुद से भी की, उनकी फैमिली के साथ मिलके करने की भी कोशिश की, दोनों तरफ से की। ठीक है। तो जैसा लिखा था वैसा हो गया। अब मुझे नहीं पता क्या है हुआ, मुलाकात क्या होती नहीं थी हुआ। जेल में उनके साथ? हाँ, होती थी। आप कितनी बार गई मिलने? मैं जितनी बार भी गई हूँ रिस्पेक्टफुल गई हूँ, प्रोटोकॉल के साथ। प्रोटोकॉल के ठीक है। साथ गई हूँ। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी ज़्यादा मुलाकातें हैं या किसी और की हुई? मेरी तो पास ही बैठ के हुई हैं, किसी और की का मुझे नहीं पता। बस मुझे मैं जब भी जाती थी उनके पास ही बैठी रहती थी। ठीक है। अच्छा मतलब अच्छे से ही मुलाकात हुई है। बस ठीक। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए था, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी हाँ, शहज़ाद के आप ये साथ। समझती हैं। हाँ, मैं ये समझती हूँ बहुत गलत जो इंसान मतलब लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रहा हो, उसके साथ आप गलत करो तो बहुत दुःख होता हुँ। है। हुँ, अच्छा, अमूमी तौर पर एक सवाल सामने आया है कि इतनी लग्ज़री लाइफ़ आप गुज़ार रही हैं, कैसे? हर किसी का नसीब होता है। मतलब बिल्कुल मेरा ठीक अच्छा है, नसीब है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी लाइफ़ गुज़ार रही हूँ, बिल्कुल क्योंकि ठीक है, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है, मैं सबके साथ अच्छी हूँ। ठीक हो गया। तो इस लग्ज़री लाइफ़ में पहुँचाने में हकीम साहब का बहुत बड़ा रोल है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह का बहुत करम है मुझ पे। हुँ, और शुरू से ही मेरी लाइफ़ बहुत अच्छी आ रही है, बचपन से ही। ठीक है। ऐसी ही लाइफ़ आ रही है, जिस तरह मैं सोचती हूँ उस तरह ही होता है। हुँ, तो मुझे मेरे नसीब पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, अल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है बस। कैसे देखती हैं लोगों की बातों को? अब तो आप कह रही हैं कि मैं फ़ेस करना सीख गई हूँ, हुँ, पहले आपको पता नहीं होता था। बिल्कुल। तो लोग तो मतलब कहीं पे भी नहीं जीने देते, जो हमारी लोग हैं, सोसाइटी लोग तो का बात करते हैं फैक्टर है, बस। तो कैसे फ़ेस करती हैं? कुत्ते भौंकने दो, हमें समझ नहीं आती क्या भौंक रहा है कुत्ता, तो ठीक है। गुज़र जाओ रास्ते से चुप करके। हुँ, तो मैं समझती हूँ जो नेगेटिव बातें करते हैं, मेरी नज़र में वो सारे कुत्ते हैं।
ठीक भौंकने है। दो उन्हें। अपनी लाइफ़ को लेके चलो, अगर आप अच्छे हो तो ठीक है। हुँ, आपने लोगों का ठेका नहीं उठाया हुआ कि आप लोगों को बताएँ कि हम अच्छे हैं। ठीक है। आपकी ज़िंदगी आप लोगों के लिए नहीं आई, हुँ, तो अपनी ज़िंदगी खुल के जियो। आप अच्छे हो, बुरे हो, आपने अल्लाह को मुँह दिखाना है, ठीक है। लोगों को नहीं दिखाना। तो इसलिए अपनी लाइफ़ को लेके आगे चलो, लोगों को ना देखो। हकीम साहब एज़ अ टिकटॉकर आपको कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे हैं, हुँ। अच्छे लगते हैं। हस्बैंड हैं अब तो मेरे, अच्छे ही लगते हैं, नहीं, ज़ाहिर-सी नहीं, बात है। मैं एक जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अमूमी तौर पर ना वो एक्स्ट्रा भी करते हैं, गैर ज़रूरी भी कर जाता है, इंसान नहीं पता होता बाज़ औक़ात। हुँ, कभी सजेस्ट करती हैं कि यार ऐसा किया करें, ऐसा ना किया करें, काफ़ी इतना? बार करते हैं। हुँ, ये नहीं, बहुत बार करती हूँ। उसकी ठीक है, उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कह रही हैं, "शहज़ाद ये आपकी गलती है, इसको एक्सेप्ट करें, ये आप ना करें।" ठीक है। तो वो उस चीज़ को एग्री करते हैं, कहते हैं, "ठीक है, नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा।" हकीम साहब के जेल के बाहर आने के बाद आपने उनके लिए कैंडल लाइट डिनर अरेंज किया था। बिल्कुल, बहुत यादगार वीडियो बनी थी, उसपे तो बिल्कुल, मिलियंस व्यूज़ आए हुए हैं आई थिंक बिल्कुल, सो। ऐसे ही। तो सोचा हुआ था, प्लान था, दिल से कुछ मामला था या ऐसे ही कोई दिखावे थी वो, दिखावा मैं था? दिखावे वाले काम बिल्कुल भी नहीं करती। हुँ, मतलब किसी मेरा के दिल कर कॉम्पिटिशन रहा में था। आपने किया हो? नहीं, नहीं, कॉम्पिटिशन मैं किसी के साथ भी नहीं करती। हर किसी का अपना-अपना मेयार है, हर कोई ठीक है। अपनी-अपनी सोच रखता है। हुँ, तो मैं किसी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं करती। मैं जो मेरा दिल कहता है, मैं वो करती हूँ। सरप्राइज़ था बेसिकली उनके लिए, आई थिंक सरप्राइज़ सो था उनको भी नहीं पता था। वो जब आए थे ना, तो मेरा पहले उसी दिन का सरप्राइज़ था। मैंने कहा मैं उसी दिन कर लूँगी, फिर मैंने उसे कैंसल कर दिया था। ठीक है। फिर मैंने इनको कहा था कि आप आना मेरे पास, मैंने आपके लिए सरप्राइज़ अरेंज करके रखा हुआ हुँ, है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं आऊँगा। तो हुँ, फिर मैंने उनको सरप्राइज़ दिया। अब मैं किसी के साथ हसद करती तो ज़ाहिर-सी बात है, मुझसे पहले वो कर चुकी होती, जिसकी भी आप बात कर रहे हैं। ठीक है। तो मुझे इन चीज़ों में पड़ने की कोई मतलब शौक नहीं कभी है। आपने हकीम साहब से ये डिमांड नहीं की कि आप वो आपके साथ रहें परमानेंटली? हम में ये पहले ही तय हो चुका था निकाह वाले दिन ही, जब हमारा निकाह हुआ था। ठीक उन्होंने है। कहा था मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। हुँ, तो मतलब अमूमी तौर पर आपकी मतलब उनकी जो मुलाकात है वो आई थिंक सो मंथ में 1 बार? नहीं, नहीं, आते-जाते रहते हैं, बस हम सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते। वो तो ख़ैर दिखाने भी नहीं चाहिए। नज़र लग जाती पूरा है। सही है। नहीं, लेकिन आते-जाते रहते हैं वो। हुँ, जब उनका दिल करता है वो आते-जाते रहते हैं। ठीक है। वैसे आते वो दिन के टाइम है, सुबह-सुबह 7 बजे। मैं कहती हूँ मेरी नींद खराब करने आ जाते हो, हुँ, या फिर रात के टाइम आते हैं। ठीक है। मतलब घंटे 2 घंटे के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं। मैं आपको एक ब्लैंक चेक देता हूँ, हुँ, ठीक है? आप अपनी मर्ज़ी की अमाउंट लिखें उसके ऊपर, हुँ। हकीम शहज़ाद को छोड़ दें। वो ब्लैक मेरे पास जवाब अच्छा था, लेकिन मैं चुप आप हो गया। दें, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं बेसिकली ये क्वेश्चन हुँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आपको किसी भी इस तरह की कोई ऑफ़र आए, हुँ, कि ये आपके पास ब्लैंक चेक पड़ा हुआ हुँ। है, आप इसके ऊपर जो मर्ज़ी लिखना चाहें लिखें। हकीम लेकिन शहज़ाद जो को अपनी इंसान लाइफ़ से आपके माइनस कर दें, बुरे वक़्त में काम आए ना, ठीक है, उसके ऊपर आप हज़ारों, करोड़ों चेक वार सकते हो, ठीक मेरा है। मानना है। तो मैं कभी भी उन्हें नहीं छोड़ूँगी, हुँ, कभी भी नहीं। और आपको यकीन है कि वो भी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। वो किस्मत की बात है, वो छोड़े ना छोड़ें, वो उन पे डिपेंड करता है, उनकी सोच पे डिपेंड करता है। हुँ, लेकिन मेरी तरफ से जो है वो मैं बता रही हूँ। ये ठीक सवाल आप उनसे ही कीजिएगा। ठीक हो गया। हकीम साहब की कोई 2 अच्छी आदत बताएँ जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हों? सबसे अच्छी लगती हूँ केयर करना ठीक है। और बच्चों की तरह ट्रीट करना। हुँ, मतलब लाइक अ किड वो ट्रीट कर रहे होते हैं कि भई हाँ, उनकी अपनी नेचर भी बड़ी सॉफ्ट सी है हाँ, बेसिकली ऐसे ही वो है। मतलब मैंने जैसे कभी गुस्सा नहीं देखा उनका, हुँ, कभी भी नहीं देखा। कभी आप दोनों की लड़ाई हुई हो? 1-2 बार हुई है। सिवियर वाली? हाँ, 1-2 बार हुई है। लेकिन उसमें तो सिर्फ लड़ती तो आप होंगी, वो तो नहीं लड़ते होंगे। नहीं, हुँ, वो भी लड़ते लड़ते हैं, वो अम्मी को सुनवा रहे होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है इनडायरेक्टली वो कर रहे होते हैं। वो अम्मी को सुनवा रहे होते हैं, और फिर मैं इधर से मैं बोलती हूँ कि जब मामला हम दोनों का है तो अम्मी बीच में क्यों आ जाती है? फिर उस अम्मी ने दिन ही तो से समझ बचाना गए होता हैं, है। फिर उस दिन से समझ गए हैं, फिर नहीं करते मेरे साथ लड़ाई। 2 बार हुई थी बस, फिर ठीक है। उसके बाद नहीं करते। कहते खक्खड़े बट्टा मरे ना। अच्छा मतलब सराइकी एक्सेंट उनका बहुत अच्छा है। हुँ, वो मैक्सिमम वीडियो सराइकी में बनाते हैं। बिल्कुल। मतलब ये मुझे उनकी आदत बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही है, सराइकी में बात करते हैं। मैं असल में सराइकी सराइकी इसलिए नहीं बोलती क्योंकि मेरे मेरे ना थोड़ी सराइकी अजीब हो जाती है। हुँ, मैं प्रॉपर सराइकी नहीं बोल सकती, मतलब तोतली हो जाती है मेरी। कुछ बिल्कुल ठीक। लफ्ज़ ऐसे आ जाते हैं, मेरी ज़ुबान स्लिप हो जाती है। हुँ, तो इसलिए मैं सराइकी में बात करती नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, वन एंड ओनली क्वेश्चन जो कि पूरी दुनिया जानना चाहती है।
सोशल मीडिया से कितनी इनकम जनरेट कर लेती है दानिया शाह? बताना नहीं चाहिए। आपसे एज नहीं पूछी गई, आपकी इनकम पूछी जा रही है। नहीं, आप एज पूछ लो, इनकम ना पूछो। नहीं, फिर भी बताएँ, ये बेसिकली एक अल्हम्दुलिल्लाह, इंस्पिरेशन होगी अच्छा ही आप कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मैंने बेसिकली। अभी कुछ टाइम में ना बिज़नेस स्टार्ट कर लेना है, मतलब 2-3 महीने में। ठीक है। मैंने अपना बिज़नेस करना है। वैसे ओवरऑल फिगर आप चलें इस तरह बता दें कि आप कौन-सी गाड़ी ले सकती हैं हर मंथ? इस तरह बता दें। हर मंथ ऑल्टो तो ले ही सकती हूँ। मतलब 30 लाख की है ऑल्टो अब। हाँ, तो ले ही सकती हूँ मैक्सिमम। चलें, उसके अलावा घर का खर्चा भी चला सकती हूँ। बिल्कुल ठीक है। चलें, ये एक इंस्पिरेशन है। चलें, रैपिड फायर है हमारा, एंडिंग फेज़ थोड़ा-सा लाइटर मोड की तरफ आते हैं। दानिया शाह का फेवरेट पॉलिटिशियन? कोई भी नहीं। आप मुझे पहले कह गई बोल हैं कि सकती हूँ लेकिन नाम नहीं आपने ले सकती। नहीं, आपने मुझे पहले कहा है कि सही मेरे लेकिन लीडर हैं। नाम नहीं ले सकती। आपने कहा है मेरे आप इस लीडर हैं। चीज़ को एग्री करें, मैं नाम नहीं ले सकती, है सही। इमरान खान साहब के बारे में कह रही हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। हाँ। ठीक है। अच्छा, और दानिया शाह का फेवरेट टिकटॉकर? शहज़ाद। ये तो सियासी बयान है, और बताइए। नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? मैं देखती नहीं हूँ किसी को। इंटरेस्ट नहीं है मुझे किसी को देखने में। कितने लोगों को फॉलो किया हुआ आपने? किसी को भी नहीं। ठीक है, इवन कि शहज़ाद को भी नहीं किया हुआ। वेरी गुड। वीडियोज़ आप उनकी कैसे देखती हैं? आ जाती वो हैं? आ जाते हैं रैंडमली, कभी-कभार आ जाते हैं। कॉन्टैक्ट है ना, तो इस वज़ह से फिर अच्छा, वीडियोज़ तो देखते हैं तो आ जाते दानिया शाह साहिबा का फेवरेट एक्टर कौन है हैं। पाकिस्तान में? कोई भी नहीं। आप बिलाल अब्बास। हुँ, बिलाल अब्बास अच्छे और लगते हैं। फेवरेट एक्ट्रेस? उम्म, कोई नहीं। ठीक हो गया। मैं फेवरेट असल में ड्रामे वग़ैरह इतना नहीं देखती ना, मूवीज़ वग़ैरह। हुँ, नेटफ्लिक्स यूज़ करती हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो इंटरनेशनली अगर मैं पूछूँ तो किस एक्टर को ज़्यादा देखती हैं? ओवरऑल मतलब बॉलीवुड पाकिस्तानी में, हॉलीवुड में, बस रैंडमली नॉर्मली देखती हैं? रैंडमली देखती हूँ, कोई पसंद नहीं है इतना ख़ास, ना किसी को ज़्यादा देखती हूँ। जो मतलब अच्छा लगता है, सीरीज़ वग़ैरह देखते रहते हैं। हुँ, जैसे कोरियन सीरीज़ आ जाती हैं इस तरह ठीक है। की। और आपकी फेवरेट गाड़ी रेवो आपके पास है? या टू सीटर, बस 2 गाड़ी पसंद है। ठीक मेरे है। पास है अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब की तरफ से गिफ्ट? फर्स्ट गिफ्ट। गुड। हकीम साहब ने मुँह दिखाई में आपको क्या दिया था? खुद को। इसके अलावा कुछ? नहीं, मैंने इसके अलावा कुछ नहीं माँगा। हुँ। ऐसा कोई शख्स या ऐसी कोई औरत जिसको आप अभी कॉल करें कि मेरे अकाउंट में 5 लाख ट्रांसफ़र करें, कौन है? हकीम साहब से अलावा? मैं उम्मीद नहीं रखती किसी से। कोई ऐसा लिंक जिनको आप एक कॉल करें कि मुझे अर्जेंटली 5 लाख चाहिए मेरे अकाउंट में, एक दोस्त है, भेज भी देगी। कॉल करें उन्हें। मैं मोबाइल की बैटरी खत्म है, कोई बात नहीं, उन्हें कॉल ट्राई करें करती और हूँ। उन्हें कहें कि जी मुझे 5 लाख चाहिए मेरे अर्जेंट अकाउंट में भिजवाएँ। डर ही ना जाए। कोई बात कहीं से 5 लाख क्यों चाहिए? वैसे उसे पता है लेकिन मैं वो आप पॉडकास्ट में आई हूँ। लेकिन आपने उनको ना मतलब ये बताना इस आवाज़ आनी चाहिए हमें ना लाउड हुँ, रखो। हेलो? यार मुझे ना तुमसे एक काम था। क्या काम? मुझे ना इमरजेंसी 5 लाख चाहिए, 5 लाख कब चाहिए? अभी। अभी चाहिए? हाँ। चलो ठीक है, मैं बात करती हूँ आपसे। कब तक चाहिए? ऐसे घंटे तक भिजवा दो। चलो ठीक है, मैं करती हूँ उसके बाद अभी 2 मिनट में। कितनी देर में कॉल बैक कर रही हो? मैम अब बताती हूँ। चलो अब भी बताओ मुझे। ये कौन है? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। नाम नहीं बताना चाहती? रिमशा खादिम। उधर आपके एरिया से हैं? हाँ, मतलब हमारे 4-5 साल हो गए हैं दोस्ती को। मतलब कोई सोशल मीडिया पे हैं या वैसे ही? नहीं, वैसे हैं। अच्छा। सोशल मीडिया पे नहीं है। हुँ। ये मतलब आपकी बेस्ट फ्रेंड है। हुँ। आपको यकीन है कि वो ट्रांसफ़र कर देंगी? हाँ, गुड। लेकिन मना कर दूँगी फ़िज़ूल में मुझे कहाँ नहीं, चाहिए नहीं पैसे। मैं आपसे बताऊँगा तो पूछना है ना जस्ट। नहीं, आपने कहा आप कॉल करो रैंडमली, तो बिल्कुल मैंने ठीक है। कॉल कर दिया आपके सामने, उसने कहा मतलब ठीक है। जो मतलब मैंने एक ऐसा दोस्त रखा है कि मेरे मुश्किल वक़्त में मेरा साथ दे बिल्कुल सके। ठीक है। मैं खुद यही जानना चाहता था। हुँ, अच्छा जी, आपने बताया कि आप वैसे तो टिकटॉकर्स को नहीं देखती, लेकिन हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं पाकिस्तान में, हुँ, उनमें से मैं आपको 2 का नाम बताता हूँ, उनमें से आपने किसी एक को चूज़ हुँ, करना है। रजब भट्ट या डक्की भाई? रजब भट्ट, रजब भट्ट या हकीम शहज़ाद? हकीम शहज़ाद, हकीम शहज़ाद या जन्नत मिर्ज़ा? ऑल इन ऑल हकीम शहज़ाद। हकीम शहज़ाद विनर है। हकीम शहज़ाद या दानिया शाह?
हकीम शहज़ाद। ये हकीम लग जाता मुझे मतलब अजीब लगता है। मैंने देखा आप मैं शहज़ाद उन्हें यूज़ करती हैं। मैं शज़ी यूज़ करती हूँ, मैं शहज़ाद नहीं बुलाती उन्हें। शज़ी, हुँ, आप उनको शज़ी कहती हैं? हाँ। ठीक है। नहीं, ये शहज़ाद मैंने कहा ये सब बुलाते हैं आपको, मैं निकनेम आपको देती हूँ शज़ी, तो मैं हुँ। शज़ी बुलाती हूँ। अच्छा दानिया साहिबा ये बताइएगा बहुत सारे लोगों को मतलब इस बारे में क्यूरियोसिटी है कि कब हम कोई गुड न्यूज़ सुनने जा रहे हैं, आपके हवाले से? अभी देर है थोड़ी। होप फॉर सुनेंगे सही लेकिन देर होप है। फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। बस इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया, आप तशरीफ़ लाई हमारे पास आपका भी और बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बहुत हमें अच्छा लगा। इनवाइट किया। नहीं, बिल्कुल ये आपकी मेहरबानी है, आप तशरीफ़ लाई हैं और आपने मैं ये अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ कि हमने जब इनसे पूछा कि आप किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस आपके हवाले से या कोई ऐसे क्वेश्चन जो आप मतलब अवॉइड करना चाहें, तो इन्होंने मुझे बिल्कुल क्लियरली कहा है कि मैं किसी भी हवाले से ऐसी कोई मसला नहीं है। रिगार्डिंग दिस के जो उनका एक केस चल रहा है कराची में, उसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू कोर्ट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपने मीडिया में बात नहीं करनी। तो उसके अलावा उन्होंने मुझे किसी भी हवाले से कोई हमारी ऐसी बात नहीं की उन्होंने कि भई उनको कोई इश्यू होगा। उन्होंने मेरे तमाम सवालों को क्लियरली और खुल के जवाब दिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये व्यूअर्स को बहुत पसंद भी आएँगे और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे ही दानिश साहिबा अपने केस से फ्री होंगी, तो एक बार फिर हम इनको ज़हमत देंगे और फिर इन पर खुलकर इनकी लाइफ़ के बारे में इनसे बात होगी। सो नाइस ऑफ यू जी, आप तशरीफ़ लाईं, बहुत थैंक अच्छा यू। लगा आपसे मिलकर मुझे और भी। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन। दुआ-दुआएँ आपके लिए, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ़ के लिए। थैंक हकीम यू। साहब के साथ आप सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें आमीन। और थैंक यू वेरी मच।